हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जिस तरीके से आपने एक बार फिर से मार्केट को एक ठीक ठाक वीकनेस में ही देखा है। अब जैसे कि देख ही रहे हो, निफ्टी फिफ्टी जब ओपन हुआ था तब तो फिर भी हरे निशान में था और थोड़ा सा ऊपर ही ओपन देखने को मिला था। लेकिन अब अगर हम देखें तो फिलहाल जो सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है वो एक बार कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। ये तो क्लियर होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर से अगर आप एक बार फिर से देखोगे निफ्टी को, तो लगभग 0.1% आपको नीचे ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब निफ्टी एक बार जो तेजी का माहौल यहाँ पर हल्का फुल्का बनता हुआ दिखाई दे भी रहा था, वो फिर से आपको लूज करता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है, निफ्टी में जो रुझान है, जो तेजी हो सकती थी, वो तेजी एग्जैक्टली अगर आप देखो तो हो नहीं पा रही। ये बात तो लगभग लगभग सही है। तेजी तो नहीं हो रही, ये बात तो पक्की हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या है मेन कारण? मालूम, ट्रम्प के जो टैरिफ वाला चक्कर जो दिखाई दे रहा था, वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा कहीं से कहीं तक। लगातार फिर से जो है टैरिफ से रिलेटेड खबरें निकल कर आने लगी हैं और ट्रम्प लग नहीं रहा कि इस मुद्दे को छोड़ने वाले हैं। कई सारे बयान अगर आप देखोगे तो ट्रम्प की तरफ से दिए जा रहे हैं। आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूं कि आखिरकार क्या बयान निकल कर आए हैं, किस तरीके के आए हैं, सब कुछ जो है दिखाने वाला हूं, उनका क्या इम्पैक्ट। और कुछ सेक्टर्स की तो हालत ही खराब होती हुई देखने को मिल रही है, आप ये मानकर चलिए। तो चलो देखते हैं कि क्या हालचाल है, क्या खबरें जो है नई निकल कर आ रही हैं। लेकिन ना, उससे पहले एक बार ओवरऑल मार्केट का व्यू पॉइंट भी आप ले लो कि क्या चल रहा है। तो यहाँ देखो, सेंसेक्स वही दिखाई दिया मैंने, सेंसेक्स निफ्टी तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे, बैंक फ्लैट है, मिड कैप में हालत अच्छे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेक्टोरियल देखें तो सेक्टोरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स की कंडीशन तो श्योरली बहुत ज़्यादा वीक है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको 1% से ज़्यादा डाउन है। अब अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर देखो दिक्कतों में है, आईटी सेक्टर दिक्कतों में है, ठीक है। फार्मा सेक्टर भी कहीं ना कहीं दिक्कतों में है, मेटल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कतें देखने को मिल रही है वो खराब है, मतलब समस्या भरी आपको जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड लग रहा है कि अभी और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये देखो, ट्रम्प थ्रेटेंड फर्दर टैरिफ एज यू कैनेडा रिटेलिएट, यूएन चीफ सेज ऑल विल लूज। तो यहाँ अगर आप देखो तो निकल कर क्या आ रही है बात है कि ट्रम्प जो है वो एक बार फिर से धमकाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कनाडा ने और अगर देखोगे आप तो मतलब यूरोपियन यूनियन ने, चाइना ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, आप ये कह सकते हो कि ट्रम्प एक इन चीज़ों से खुश दिखाई तो नहीं दे रहे। खुश तो खैर नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन इतना ज़रूर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो और ज़्यादा धमका रहे हैं लोगों को, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और यहाँ पर सिचुएशन जो है खराब होती हुई देखने को मिल सकती है। और यूएन का भी बयान यहाँ पर निकल कर आया है कि इससे ना किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। यूएन का जो बयान है उसमें क्लियर कट आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसी को यहाँ पर कुछ भी हासिल होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सब लोग जो हैं लूज ही करते हुए देखने को मिलने वाले हैं और सब लोगों को जो है कहीं ना कहीं समस्या ही रहेगी इन चीज़ों से। देखो, एक चीज़ तो आपको अब समझ में आना स्टार्ट हो ही गया है कि ट्रम्प का जो बिहेवियर है, या फिर आप बोल सकते हैं जो सनकी बिहेवियर है, वो एक तानाशाह की तरह काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी तक तो चीज़ें जो दिखाई दे रही थी वो तो थी, जो था वो तो था ही। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आप डिक्टेटर बोल सकते हो, जिस तरीके से ट्रम्प जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ट्रम्प की जो कार्यनीति है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खराब आपको देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा समस्या जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात निकल कर आती है कि और भी कुछ खबरें जो हैं इन टैरिफ के चलते वो भी आपको देखनी चाहिए। देखो, यहाँ पर आपको क्या है, यूएस टैरिफ ऑन इंडिया विल बी अ बिटर पिल टू swallow। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने लिखा है कि यूएस जो मतलब फार्मर्स, अगर हम देखें टैरिफ की यहाँ पर जो बात हो रही है, कहा ये जा रहा है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। हालांकि ये कुछ भारतीय पत्रकारों की खबरें हैं। अभी आपने रिसेंटली ना एक खबर देखी होगी, कल कल खबर निकल कर आई थी, जहाँ पर कनाडा ने
रिटेलिएटरी एक्शन लिया था एंड अमेरिका पर उन्होंने जो है अपने टैरिफ्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया था, और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिले थे कैनेडियन सरकार। तो कैनेडियन सरकार तो अपनी जगह बिल्कुल देखा जाए तो सही काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हुआ क्या था बेसिकली कि जिस तरीके से टैरिफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लग रहा था कि ये तो रुकने वाले हैं नहीं, और अगर कोई भी रिटेलिएट नहीं करेगा, कोई भी अगर यहाँ पर मतलब इसका विरोध करता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो ट्रंप तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मनमानी करते हुए देखने को मिलने ही वाले हैं। हालांकि एक चीज है कि भारत के पास अभी आप कह सकते हो, जहां तक उम्मीद लग रही है, इतनी हिम्मत फिलहाल है नहीं कि वो ट्रंप को कोई खास जवाब दे पाए। हालांकि भारत की तरफ से एक बस बयान निकल कर आया था कि हमने अभी कोई भी मतलब ऐसी रणनीति नहीं बनाई है जहां पर हम कह सके कि हम कोई उनके लिए टैरिफ कट कर रहे हैं। हाँ, बस इतनी ही बात अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं निकल कर आई है। यही बोला है बस भारत सरकार ने कि हमने अभी तक ट्रंप की बातें कोई नहीं मानी है। बाकी अगर आप देखो तो कोई भी ऐसा बयान निकल कर नहीं आया भारत सरकार की तरफ से जिसे हम एक जवाबी कार्रवाई बोल सकें। ठीक है, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से, ना ही विदेश मंत्री की तरफ से, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, किसी की तरफ से अगर आप देखोगे तो भारत में कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जो कि आपको देखने को मिले, जो हमें लगे कि कोई जवाब दे रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो स्टार लिंक तो लगभग लगभग भारत में आना लगभग तय हो ही गया है ना। अब यूएस के और भी बिजनेसेस हो सकते हैं जो आपको जल्दी भारत में पूरी तरीके से एंटर करते हुए देखने को मिले, जिसमें टेस्ला भी होगी। आने वाले दिनों में आपको टेस्ला भी देखने को मिलेगी जो भारत में एंटर करेगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि टेस्ला पर हमें जीरो टैक्स चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भारत इसे मान जाए। और अगर जिस तरीके की कार्य नीति दिखाई दे रही है भारत की डिफेंसिव, उससे ऐसा लगता है कि अगर वो इस बात को मान भी जाए ना जीरो टैक्स वाले को, तो भी एक आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी। हो सकता है कि वो मान भी जाए, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो कहीं से कहीं तक सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कतें ही देखने को मिल रही हैं। अब ये दिक्कतें कहाँ तक बढ़ेंगी और कितना बढ़ेंगी, ये श्योरली देखने वाली बात ज़रूर होती है। लेकिन हाँ, जो आईटी सेक्टर है भारत का, उस पर बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या आईटी सेक्टर पर आपको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और ये बढ़ भी सकती है आने वाले दिनों में। मेटल सेक्टर पर भी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए, एंड फार्मा सेक्टर, इन पर भी नज़र जो है बनानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।